नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ताइवान की तीनों सेना तैयार। और ये देखिए जरा, ये है वो ताइवान का मैप जिसको चारों तरफ से जो अभी तक जो जानकारी है चाइना ने घेर रखा है, लेकिन ताइवान में अब हाई अलर्ट पर है। उनके पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। फाइटर प्लेन जो है वो इन सर्कुलेशन, उसके शॉट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर सीधे मैं आपको दिखाने के लिए ऊपर चल रहा हूं पर गोप्रो पर। आज की बड़ी खबर 4 बजे की, जो इस वक्त की 4 बड़ी खबरें हैं सीधे आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ रही है। पहली ब्रेकिंग न्यूज सीधे प्ले ऑन करिए। इस वक्त की बड़ी खबर 4 बजे की 4 बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर ताइवान की तीनों सेना। ब्रेकिंग म्यूजिक के साथ हाई अलर्ट पर ताइवान की तीनों सेना। होल्ड करिए सुशील। फिर दूसरी खबर, चीन ने ताइवान पर हमले का किया अभ्यास। बड़ी खबर। तीसरी खबर, आईसीजे को चुनौती। रात भर राफा में बमबारी। आईसीजे ने कहा कि राफा में बमबारी बंद करो और नॉन स्टॉप अटैक शुरू कर दिया। मनीष से यह खबर की डिटेलिंग लूंगा मैं। चौथी बड़ी खबर, नेटो की रूस से जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से चारों खबरें हमारे दर्शकों को बताइए। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो ये है कि हाई अलर्ट पर ताइवान की तीनों सेना। इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, चीन ने ताइवान पर हमले का किया अभ्यास। तीसरी बड़ी खबर, आईसीजे को चुनौती। आईसीजे ने मना किया लेकिन बावजूद उसके रात भर राफा में बमबारी। और चौथी बड़ी खबर, नेटो की रूस से जंग। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सीधा आइए, दक्षिण गाजा में भयंकर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजराइल की बमबारी। खान यूनिस में शरणार्थी कैंप पर एयर स्ट्राइक विद वीडियो। ये देखिए, शॉट देखिए जरा। अल मवासी में शेल्टर टैंक्स पर नजदीक हमला। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये वीडियो देखिए आप जरा, किस तरीके से अटैक हुआ। ये बड़ी खबर, खान यूनिस में अटैक हुआ है। गाजा में बमबारी का ये वीडियो आपके सामने। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खान यूनिस में सिविलियंस पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सिविलियन के नजदीक ड्रोन ने गिराया ग्रेनेड। ये देखिए जरा, हैरान करने वाला वीडियो है। तस्वीरें विचलित कर सकती है। इजरायली सेना पर हमले का आरोप है। यह भी खान यूनिस की खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए। धमाकों से दहला उत्तरी गाजा का जबालिया इलाका विद वीडियो। यह देखिए जरा, हमास के रॉकेट लॉन्च पैड पर इजराइल की बमबारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। वीडियो देखिए। मैं चाहूंगा सुशील जरा दोनों वीडियो दिखाइए। हमारी पहली खबर का भी वीडियो और ये वाला वीडियो, दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खतरनाक विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं जो अटैक किया गया है। ये जबालिया में बड़ा अटैक है और ये लेटेस्ट वीडियोस इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं। ये देखिए, लेफ्ट में लोकेशन प्लीज। ये देखिए, जबालिया गाजा में इजराइल की बमबारी का वीडियो ये है। और राइट साइड में ये देखिए अब आपके सामने वो है जबालिया। लेफ्ट साइड में खान यूनिस की जानकारी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर सीधा आई है। राफा में संयुक्त राष्ट्र ने के स्कूल पे बमबारी। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर विद वीडियो दिखाइए जरा। प्रचंड बमबारी में तबाह हुआ यूएन का स्कूल। ये देखिए जरा, इजरायली सेना का दावा स्कूल में छिपे थे हमास के लड़ाके। इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बावजूद राफा में बमबारी। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, राफा में एक स्कूल पर बमबारी की गई है। यूएन का स्कूल था। जानकारी ये आ रही है कि यहां पर हमास के लड़ाके थे, ये क्लेम किया जा रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। राफा में इजराइल का प्रचंड हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा।
हमास के टनल नेटवर्क तबाह कर रही है इजरायली फोर्सेस। ये देखिए जरा, राफा में बंधकों की तलाश भी जारी है। बड़ी खबर, टनल्स में अब तक नहीं मिले बंधकों के निशान। दोनों वीडियो सुशील दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियोस दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, बल्कि 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे इसके बाद, अगली खबर के बाद। ये देखिए, सबके बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। यूएन की टॉप कोर्ट से इजराइल को कड़ी फटकार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इजराइल को झटका। सुशील, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। माय फॉल्ट। आईसीजे ने इजराइल को हमले रोकने का आदेश दिया। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये राफा पे जो अटैक हुआ है उसके शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमले चल रहे हैं। ये देखिए जरा, सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए। सीधे सुशील, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट स्क्रीन पर दिखाइए जरा अभी। और सीधे अपर गोप्रो पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है राफा को लेकर, आईसीजे का सख्त निर्देश है। मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पहले प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, राफा की तस्वीरें आपके सामने। राफा में मना किया गया, सेकंड वीडियो एक जैसा है, उसको चेंज करिए जरा। ये देखिए, आईसीजे ने मना किया, उसके बावजूद भी ये घटनाक्रम पूरा चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर बगल में, और फ्लोर के बगल में मैं चाहूंगा सुशील, ये जो राफा के ऊपर दोनों ब्रेकिंग और शॉट है उनको प्ले ऑन करते रहिएगा। दिखाइए जरा, हमला रोके इजराइल, आईसीजे का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर प्लीज। ये देखिए, ये जो जानकारी आ रही है, हमला रोके इजराइल, आईसीजे का आदेश। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए। जो राफा पे दोनों अटैक हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से इजराइल को आदेश है, राफा में तुरंत हमले रोके इजराइल। ये आईसीजे ने कहा, इंटरनेशनल कानून के तहत इजरायली हमला नरसंहार है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए, बावजूद उसके राफा में अटैक चल रहा है। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, इजराइल के हमलों से फिलिस्तीनियों का विनाश, आईसीजे ने कहा है। आईसीजे प्रेसिडेंट जस्टिस नवाफ सलाम ने आदेश दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का लगाया था आरोप। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे मैं चाहूंगा, जहां पर आप ब्रेकिंग चला रहे हैं वहां पर मनीष को लीजिए और नीचे राफा के शॉट चलने दीजिएगा। मनीष, आईसीजे के मना करने के बावजूद राफा में अटैक, इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मतलब तो यही था कि पहली बार किसी पश्चिम देश या पश्चिम समर्थक देश पर के खिलाफ में इंटरनेशनल कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया। और इसके बाद इजराइल कैसे अलग थलग पड़ सकता है, क्योंकि अब उनके ही कई सारे सहयोगी देश उसके साथ खड़ा होने से मना करेंगे। दूसरी बात देखिए, राफा में इजराइल कह रहा है कि हम तो भाई सिविलियन पर अटैक ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सटीक हमले कर रहे हैं और वही हमले कर रहे हैं जहां हमास के लोग हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ अलग बयां करती हैं। बिल्कुल ठीक है मनीष, बी विद मी, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। लेकिन सीधा आइए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, राफा को लेकर बड़ा स्टेटमेंट आ गया इजराइल का। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने कहा कि राफा में हमले नहीं रुकेंगे। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, राफा में हमले नहीं रोकेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, आईसीजे के फैसले पर इजराइल ने किया खारिज। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। आईसीजे के फैसले, राफा के शॉट दिखाइए जो रात भर बम्बार्डमेंट किया है। ये देखिए जरा, यूएन की टॉप कोर्ट से ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बेनी गेंट्स ने कहा है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। और आईसीजे के शॉट बगल में प्ले करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आईसीजे फैसले को इजराइल ने किया खारिज।
सुशील इससे पहले वाली ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग और राफा के शॉट्स के साथ वो चलाइएगा। पहले वाली आईसीजे वाली ब्रेकिंग और राफा के शॉट्स के साथ बगल में चलाइए। ये देखिए अब जो जानकारी, राफा में विध्वंसक हमला नहीं रुकेगा, इजराइल ने कह दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से इनकार कर दिया, बड़ी खबर है। फिर गाजा हमला इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं है, यह कह दिया गया है इजराइल की तरफ से। जहां भी जब भी जरूरी होगा हमला करेंगे, बेनी गेंट्स ने यह कहा, यह जानकारी है। हमलों से नागरिकों को नुकसान नहीं, एनएसए तजाची एनबी ने कहा। फैसले के बाद इजराइल का समर्थन करना मुश्किल हो जाएगा, ईयू राजनयिक जोसेफ बोरेल ने कहा। मैं चाहूंगा सुशील तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे जनरल बख्शी सर हमारे साथ है। बख्शी सर, क्विक रिएक्शन सर। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम नहीं रुकेंगे सर। बिल्कुल। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब चीन और फिलीपींस ने साउथ चाइना सी के आइलैंड्स का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए थे, तो चीन ने भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई तरीका नहीं है उसको मनवाने का। सिंपल। तो ना आपकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वो भी नहीं इसको कर पा रही, क्योंकि वीटो वहाँ हो जाता है। ऐसे फैसले हमने देखा है जब ऐसा लॉक जैम लगता है तो केवल यूएन जनरल असेंबली की जो है मीटिंग कोरिया वगैरह में वही एनफोर्स कर पाई थी, वो हमें होते दिख नहीं रहा। और इसके मतलब ये है कि इजराइल अपना अटैक जारी रखेगा। देखिए, इजराइल की प्रॉब्लम समझिए। जब हमास ने 7 अक्टूबर का हमला किया था, उनकी तमाम टॉप लीडरशिप, हाइनिये वगैरह सब जो है टनल, अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में जाके छुप गए थे, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। इसका मतलब उनको मार नहीं पाया है इजराइल, सिवाय 2-3 गिने चुने लीडर और उनकी फैमिलीज को। और वो जो है, अगर आज सीज फायर भी होता है, कुछ भी होता है, 1 महीने के अंदर हमास फिर रॉकेट फायर करना शुरू कर सकता है इजराइल के टारगेट्स के ऊपर। तो कौन सा इजरायली रिजीम ये एक्सेप्ट कर पाएगा जी। और वो लोग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक वो कह रहे हैं कि हम हमास को एलिमिनेट ना करें। एक सिर्फ मैं एंड करना चाहता हूं, इजराइल का प्लान था कि वो अंडरग्राउंड टनल्स में पानी छोड़ दे, वो पानी छोड़ दे, लेकिन वो नहीं कर पाया है क्योंकि उसके होस्टेज भी वहीं फंसे हुए हैं। You're right. वो अपने होस्टेजेस को खुद मार नहीं सकता। ये इजराइल की दुविधा है। You're right, sir. लेकिन सर इस सब के बीच में बड़ी खबर, हम जो आपको टॉप 8 दिखा रहे, 3 बड़ी खबर। डोनेट्स्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। मकान में मौजूद रूसी सैनिकों को किया गया टारगेट। ड्रोन हमले में पूरी तरह तबाह हुआ मकान। अगली ब्रेकिंग सीधे आइए, बड़ी खबर। और उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं कैंप 4 पर सुशील एक बार बी ऑन स्टैंड बाय। मैं आपको ताइवान की सबसे खतरनाक खबर अब से कुछ क्षणों में दिखाने वाला हूं। बी ऑन स्टैंड बाय विद इन 2 मिनट्स। बड़ी खबर, खार्किव में तबाह हुआ रूसी टैंक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन हमले में टीएटी टैंक तबाह। ब्रेकिंग और शॉट्स। टैंक में मौजूद गोला बारूद में धमाका। यह देखिए जरा, आग की भयंकर लपटों से गिरा रूसी टैंक। ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए वीडियो को, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। ये देखिए जरा, खार्किव में रूसी टैंक जो तबाह हुआ, फुल फ्रेम पे शॉट देखिए। आग की लपटों में गिरा रूसी टैंक। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए जरा, खार्किव में रूस का ड्रोन से पिन पॉइंटेड अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। ये देखिए, यूक्रेनी पुलिस कार पर ड्रोन से हमला। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये कार जा रही है जिसके ऊपर अटैक हो गया। ये देखिए जरा,
ताइवान की तीनों सेना तैयार। अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, चीन का ताइवान पर हमले की ड्रिल का वीडियो। ब्रेक करिए जरा। ताइवान पर हमले की तैयारी, चीनी तैयारी, यह देखिए जरा। चीन ने दूसरे दिन ताइवान पर हमले की तैयारी का वीडियो किया रिलीज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चीन की मिसाइल यूनिट का विध्वंसक एक्शन। चीन की मिसाइल यूनिट का विध्वंसक एक्शन। ताइवान पर हमले में आईसीएम, ताइवान पर हमले की तैयारी में आईसीबीएम शामिल। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीनी बॉम्बर शामिल। इस सब के बीच में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। चाइना की ये जो तैयारी है, और ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा उसको करेक्ट करिए जरा। ये हमले की तैयारी का वीडियो आया, ये ड्रिल से कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए। ताइवान पर रियल हमले का अभ्यास। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। चीन ने ताइवान के पास भेजे दर्जनों सैनिक। चीन ने ताइवान के पास मॉक ड्रिल को दिया अंजाम। ताइवान पर रियल अटैक की स्ट्रैटेजी के तहत अभ्यास। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, यह देखिए जरा। मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया है, बल्कि यह अभ्यास है जिसकी तैयारी चल रही है। चीन की तैयारी हुई और विध्वंसक, यह देखिए जरा। आईसीबीएम दिखाई दे रहे हैं, बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। सीधे आइए, अब मैं आपको लेकर चलता हूं। सुशील, जो पहले वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिएगा। अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए, अब एक एक डिटेलिंग। पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट मैं आपको दिखाऊंगा। प्लेट ऑन। ताइवान पर हमले का अभ्यास, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए जो हमारे पास है। चीन ने ताइवान पर हमले का किया युद्ध अभ्यास। चीनी सेना का ताइवान के पास विध्वंसक अभ्यास है। यह देखिए, यह जो इलाका ये घेर रखा है ताइवान का, और यह जो अभ्यास चल रहा है आपके सामने है। ताइवान के पास दर्जनों सैनिकों के साथ चीन की मॉक स्ट्राइक, यह जानकारी आ रही है। फिर जो जानकारी आ रही है, ताइवान पर हमले की रणनीति के तहत यह ड्रिल की गई है। ड्रिल से ताइवान अमेरिका को चीन की सीधी चेतावनी है। यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए इस खबर पे क्विक रिएक्शन में देना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे मेहमान, दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, अब मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ एस बाहल सर मौजूद है। बाहल सर, योर क्विक टेक। क्या आपको लग नहीं रहा है दिस इज गोइंग अ बिट टू फार? देखिए, जब ताइवानीज प्रेसिडेंट लाई चिंगते उन्होंने अपनी इनॉग्रल स्पीच दी, उस स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि चाइना और ताइवान एक दूसरे के साथ यानी कि अधीनस्थ नहीं है। और ये इस स्टेटमेंट को चाइना ने ऐसे देखा ऑन द फ्लोर, ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ मूव कर रहा है। इसीलिए ये 2 दिन की मिलिट्री ड्रिल्स हुई हैं, जिसमें 62 चीनी और एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और 27 नेवल शिप्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो ये है कि ये रिस्ट्रेन ड्रिल्स हैं, ये भावहीन ड्रिल्स हैं, क्योंकि आपने मिसाइल फायरिंग तक देख रखी है जब नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई थी अगस्त 2022 में, और उसके बाद जो चाइना ने ड्रिल्स की थी उसके मुकाबले में ये उतना बड़ा नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है नए ताइवानीज प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो इंडिपेंडेंस की बात ना करे, और एक इक्वी डिस्टेंट वाली बात जो अभी तक चल रही है उसी पे ही कंटिन्यू रहे। अगर वो रीयूनिफिकेशन नहीं भी चाहता तो अभी कोई लड़ाई का मौका नहीं है। लेकिन साथ साथ में चीन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि जब उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी तब वो ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन करेगा। लेकिन इसमें 1 सेकंड और दीजिएगा मुझे, 1 मिनट। किनमेन, मात्सू और पेगू, ये 3 आइलैंड्स हैं जो कि चीन से सिर्फ 2 से 15-20 किलोमीटर दूर ही है। अगर चीन ने
ताइवान को हथियाना है तो सबसे पहले इन आइलैंड्स को हथियाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन अपना क्रीमिया ढूंढ रहा है। आपका ये कहना है कि चीन अपना क्रीमिया ढूंढ रहा है। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगली ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी डिस्ट्रॉयर पर ताइवान की नजर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के पास कई चीनी डिस्ट्रॉयर मौजूद। ब्रेकिंग और शॉट, चीनी डिस्ट्रॉयर को लेकर ताइवान में हाई अलर्ट। एमएन साहब, चीनी डिस्ट्रॉयर पर ताइवान की निगरानी का वीडियो। चीनी डिस्ट्रॉयर पर ताइवान की नजर, यह देखिए जरा, और किस तरीके से इन्होंने घेर रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान में पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ने संभाला मोर्चा विद वीडियो। चीनी ड्रिल वाले क्षेत्र में पेट्रियट सिस्टम की तैनाती, ताइवान के स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर तैनात पेट्रियट। ताइवान को अमेरिका से मिला है पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधे आइए सुशील, बड़ी खबर, चीनी फाइटर जेट पर ताइवान की नजर। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, ताइवान ने J-16 पर टारगेट किया, लॉक। ये देखिए, ताइवान टारगेट पर चीनी बॉम्बर H-6 अपने एयर स्पेस में सुपर अलर्ट पर ताइवान। ताइवान के पास चीन के 50 फाइटर जेट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये देखिए जरा, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष, वेरी क्विकली मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे तुरंत बताइए मनीष, ये जो है ये बहुत सीरियस है, डिस्ट्रॉयर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है। उन्होंने बकायदा वीडियो रिलीज किया है कि किस तरीके से उन्होंने चाइना के जो बॉम्बर्स है उसको लॉक कर लिया, यानी दे वर अबाउट टू शूट देम डाउन। बिल्कुल निशान, देखिए चीन की तरफ से तो एनिमेशन वाला वीडियो दिया गया था, लेकिन उसके जवाब में ताइवान ने वो वीडियो दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरानी करके रख दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने F-16 से चाइना के J-16 और H-6 फाइटर जेट को लॉक कर दिया था, यानी कि बस बटन दबाओ और उसके बाद उनका फाइटर जेट खत्म। और सोचिए आज तक कभी आपने देखा है कि चीन के फाइटर जेट के साथ इस तरह का वीडियो अमेरिका ने भी कभी जारी नहीं किया है। तो आप समझिए, ताइवान के पास इस वक्त 141 फाइटर जेट F-16 मौजूद है और उन्होंने तय किया है कि चाइनीज एक फाइटर जेट को भगाने के लिए 10-10 मनीष, ये वही वीडियो है जो आप बता रहे हैं कि ये देखिए मनीष, आपके बगल में वीडियो चल रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए दर्शकों को कि कैसे चाइना के फाइटर प्लेन और बॉम्बर्स को ताइवान ने लॉक कर दिया था, दे वर अबाउट टू शूट देम डाउन। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये चीनी फाइटर जेट J-16 और H-6 है, जिसके नाम पर चीन बहुत कूदता है और पाकिस्तान के पास भी कुछ इस तरह के खिलौने दे रखे हैं। आप देखिए कि ताइवानी फाइटर जेट ने, जो उनका F-16 है, उन्होंने इसको लॉक कर लिया था और अब इसको शूट करने वाले थे, और इस तरह का वीडियो आज तक अमेरिका ने भी नहीं रिलीज किया, जो ताइवान के बहुत बड़ी खबर है। मैं इसके आगे की कहानी आपको और बताने वाला हूं। बी ऑन अ स्टैंड बाय, फ्लोर ब्रेकिंग, और हमारे पास एक बहुत सारे एयर कॉमोडोर, उनसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग, ताइवान ने बढ़ाई राजधानी ताइपे की सुरक्षा। ब्रेक करिए, ताइपे की सुरक्षा में ताइवान के फाइटर जेट, ये देखिए ताइपे के आसमान में फाइटर जेट की उड़ान। चीनी ड्रिल के बाद ताइवान ने बढ़ाई सुरक्षा। चीन ने वीडियो जारी कर ताइवान को दी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है। सुशील, एक बार अगर ये आप मेरे को वॉल पर भी दे दें, आई विल बी ग्रेटफुल। ये देखिए जरा, ये देखिए ताइवान के फाइटर जेट जो हैं वो ताइपे में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आइए जरा, बड़ा पोएटिक हमारे यहाँ है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, अब देखिए आसमान में फाइटर जेट, चीनी ड्रिल वाले पेट्रियट, डिस्ट्रॉयर उस तरफ। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है, सीधे आइए। अब ताइवान तैयार, विध्वंसक पलटवार। मैं चाहूंगा सुशील, ये वाली ब्रेकिंग और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिए। बहुत फाइन डिटेलिंग मनीष ने अभी की है। ये देखिए सुपर अलर्ट ताइवान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिए। इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट, यस, ये ताइपे की और इससे पहले वाली भी। ये देखिए ताइपे की सुरक्षा में ताइवानी फाइटर की आसमान में गश्ती। ताइवान वायुसेना की चीन F-16 बॉम्बर और H-6 बॉम्बर पर नजर। सुशील, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट निकालिएगा, पेट्रियट वाली भी निकाल के रखिएगा।
चीनी डिस्ट्रॉयर पर ताइवानी नेवी रख रही है खास नजर। सभी स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। चीनी ड्रिल वाले क्षेत्र में ताइवान के एंटी शिप मिसाइल सिस्टम तैनात। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट निकालिए। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ताइवान ने चाइना की फाइटर प्लेन को लॉक कर लिया। और ताइपे के अंदर आप क्या देख रहे हैं? ताइपे के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। सीधे चलिए बाहल सर के पास। सर, आप तो यू हैव बीन अ पायलट योरसेल्फ, फाइटर पायलट। सर, ये आप क्या देख रहे हैं सर? वेयर इज दिस टेकिंग अस सर? देखिए, ताइवान जो है 180 किलोमीटर दूर है। ये एक बहुत बड़ा आइलैंड है, पंजाब से थोड़ा छोटे साइज का। और इसको इन्होंने क्या किया है, दो तरीके से इन्होंने इसको सिक्योर किया है। एक इनकी सर, मैं आपसे माफी चाहूंगा, मुझे एक चीज बताइए, ये जो अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, क्या आपको ये लग नहीं रहा है कि ये दिस इज गोइंग बियॉन्ड वॉर ड्रिल? ये एग्रेशन बहुत ज्यादा है सर। ये आप निशान जी, आपने ये बहुत ही अच्छी बात कही है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजेस दोनों साइड से जा रहे हैं। चाइना ये दिखा रहा है कि हम ड्रिल कर रहे हैं, और ताइवान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो एंटी एम्फीबियस लैंडिंग के जो इनके मैकेनिज्म्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। वो ये दिखा रहा है कि आज हमारी डिफेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उतने आसानी से हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। और ये मैसेज वो चीन को दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं, जो मेरा अपना अप्रिसिएशन है। Okay, be with me, sir. Be with me. You've made a very valid point. Political messaging है, लेकिन ये बहुत चिंताजनक तस्वीर है। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, चीन की ताइवान को बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए। आग से न खेले ताइवान के राष्ट्रपति। बड़ी खबर, ताइवान को युद्ध की ओर न धकेले। लाई चिंग थे नए राष्ट्रपति। युद्ध की कगार पर खड़ा है ताइवान। बख्शी सर के पास सबसे कुछ क्षणों में आने वाला हूं मैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चीन ने एक बार फिर से वार्निंग दे दिए। इस बार बारी उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की। डिफेंस मिनिस्ट्री का शॉट दिखाइए। ये देखिए, उन्होंने कहा कि आग से ना खेले नए राष्ट्रपति। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उनका ये सीधा सीधा मैसेजिंग है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। आग से खेल रहा है ताइवान। बेसिकली ये मामला क्या है, अब आपको बख्शी सर और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए जरा। चीन के विदेश मंत्रालय ताइवान को वार्निंग दी। ताइवान के राष्ट्रपति आग से खेल रहे हैं। आग से खेलने वाले अक्सर खुद जल जाते हैं। ताइवान को युद्ध की ओर धकेला जा रहा है। लाई चे तिंग की वजह से ताइवान युद्ध की कगार पे खड़ा है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। अब बहुत बड़ी खबर है। कैंप 4 पर लेंगे सुशील। बहुत बड़ी खबर है। सामने आया ताइवान पर चीन के हमले का प्लान। मेरे बैकग्राउंड में ताइवान में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। यह देखिए, पूरा ब्लूप्रिंट सामने आ गया है। ताइवान पर चीनी हमले के प्लान का खुलासा। समंदर से आसमान तक ताइवान को घेरेगा चीन। और बड़ी खबर जो है, विदेशी मिलिट्री सपोर्ट को ब्लॉक करेगा चीन। ब्रेकिंग और शॉट, चाइनीज एक्सपर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा दावा। यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सामने आया ताइवान पर चीन के हमले का ब्लूप्रिंट। सीधा ये इसके बिग वॉल पर जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ये देखिए। अब जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, सुशील इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिएगा। ताइवान पर चीनी हमले का ब्लूप्रिंट जो है वो बाहर आ चुका है। प्ले इट ऑन, दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इसकी डिटेलिंग देखिए, एक एक फैक्ट। ये है किस तरीके से ये तैयारी की जा रही है यहां पर। और ये देखिए, अब ये ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान स्ट्रेट को अगर ताइवान ने ब्लॉक कर दिया तो सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन इस ताइवान स्ट्रेट को अगर चाइना ने ब्लॉक कर दिया तो फिर चाइना डोमिनेट करेगा। ताइवान का चारों ओर से घेराव, ये पहली बड़ी जानकारी है। नेक्स्ट देखिए, फिर चेंज करिए, जो दूसरी खबर आ रही है, चेंज करिए जरा। समंदर और आसमान से किलाबंदी, ये बड़ी खबर है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, फिर चेंज इट। समंदर और आसमान से किलाबंदी, विदेशी मिलिट्री सपोर्ट रोकेगा चीन, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। घेराबंदी के बाद चीन करेगा हमला, यह जानकारी हमारे पास आ रही है। फिर मिलिट्री सपोर्ट रुकने से ताइवान करेगा सरेंडर, यह जानकारी आ रही है। यह डिटेलिंग है। मैं चाहूंगा ये वाले शॉट्स को चेंज करते रहिएगा। चाइनीज आर्मी के शॉट्स प्ले करिए। ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट सीधे बख्शी सर के पास। बख्शी सर, यह बहुत बड़ी खबर है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि खाली ये ताइवान के नए राष्ट्रपति को मैसेजिंग दी जा रही है, या सीधे तौर पर ये जो पूरी अभी डिटेलिंग ब्लूप्रिंट आया है, इन्होंने मन बना लिया है कि अमेरिका के इलेक्शन से पहले ताइवान को कब्जे में करेंगे? निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनवरी के आसपास इस साल अटकलें लगाई जा रही थी
कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में व्यस्त है, मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से व्यस्त है, फंसा हुआ है, और अगर चीन के लिए इससे ज़्यादा अच्छा उपयुक्त टाइम नहीं हो सकता ताइवान के साथ या तो ब्लॉकेड करना या हमला करने का। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी। इसके बरखिलाफ कहा यह जा रहा था कि अमेरिका ने इसकी तैयारी कर रखी है और वो फिलीपींस के आइलैंड्स पर उन्होंने अपने बेसेस बना लिए हैं। उनके बेसेस, एयर बेसेस अब फिलीपींस में हैं। जापान के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन पे वो मिसाइल्स तैनात कर रहा है और बिल्कुल ताइवान के 200 किलोमीटर तक आ चुका है, उनके मिसाइल्स वहाँ एस्टैब्लिश हो चुके हैं। ऐसे हालात में इनसे डील किए बगैर चीन के लिए डायरेक्ट हमला करना ताइवान पर काफ़ी खतरनाक होगा, उसका भारी नुकसान हो सकता है दोनों फ्लैंक से। इसलिए सोचा जा रहा था कि शायद चीन अपना अटैक का प्लान 2025, 26 या 27 तक पोस्टपोन कर देगा, जब तक कि उसकी और तैयारी हो। लेकिन लड़ाई की हालात देखकर ये बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि रूस और चीन शायद मिलकर सोचें कि बड़े आक्रामक तेवर नेटो दिखा रहा है, अमेरिका दिखा रहा है यूक्रेन को लेकर कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डिप्लॉय करेंगे। ऐसे में चीन अगर डाइग्रेशन करना चाहे, डाइवर्ट करना चाहे अटेंशन, तो वो ताइवान का ब्लॉकेड कर सकता है और तकरीबन उसने पूरे अपना जो ब्लॉकेड के लिए करना है वो लगा दिया है। एकदम से वो इसको बढ़ा सकता है इस साल भी। ये जो याद रहे, कैंपेन का सीजन ताइवान के अंदर अप्रैल मई में टाइड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, और अगस्त में सबसे बेस्ट रहती हैं। पॉइंट टेकन सर। ऑपरेशन बी विद मी सर। मेरे पास एक और खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। चीन के खिलाफ ताइवान की अंडरग्राउंड तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ताइवान के अंडरग्राउंड एयरबेस पर अटैक मोड में F-16 ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, अंडरग्राउंड बेस पर ताइवानी फाइटर जेट हमले के लिए तैयार। हारपून और एमराम मिसाइल से लैस F-16 की तस्वीरें। ताइवान के ईस्ट कोस्ट पर ताइवान का अंडरग्राउंड बेस। सीधा ये बिग वॉल पर पहले सुशील यही ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। ये देखिए, आपने ईरान में देखा था ये, लेकिन अब ताइवान क्या कर रहा है, ताइवान के अंडरग्राउंड बेसिस की तस्वीरें सामने आई हैं। बगल में आपको ब्रेकिंग और शॉट दिखा रहा हूं। ये देखिए किस तरीके से हारपून मिसाइल से F-16 उनके तैनात हैं। दे आर ऑल सेट। ताइवान, ये पूरी ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। दे आर ऑल सेट। अंडरग्राउंड बेसिस पे उनकी जो तैयारी चल रही है उसकी डिटेलिंग यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बिग वॉल दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए ताइवान की अंडरग्राउंड तैयारी। सुशील, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा जरा। ताइवान के अंडरग्राउंड एयरबेस पर अटैक मोड में F-16 जेट, ये जो जानकारी आ रही है। फिर आराम, एमराम और हारपून एंटीशिप मिसाइल से लैस ताइवान के F-16। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास डिटेलिंग है। ताइवान के चीशियान एयरबेस से जुड़ा है अंडरग्राउंड हैंगर्स, ये जानकारी है। देखिए ताइवान के ईस्ट कोस्ट पर चीशियान एयरबेस है, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर इन्हीं बंकरों के अंदर ताइवान अपने फाइटर जेट को सुरक्षित रखता है, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दिखाइए। मरम्मत के साथ फाइटर जेट में बम, रॉकेट और मिसाइल लगाए जाते हैं, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फिर अब जरा अगली ब्रेकिंग में दिखा रहा हूं। सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीन के पास ताइवान से 6 गुना ज्यादा फाइटर, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। चीन के पास 79 और ताइवान के पास 4 सबमरीन। सीधा ये इसके जो ग्राफिक्स है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और अपर गोप्रो के साथ जो सुशील अभी हमने ब्रेकिंग और स्टिल्स चलाए हैं उसको बगल में प्ले करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले आइए जरा मैं डिटेलिंग दिखा रहा हूं। चाइना और ताइवान में कोई कंपैरिजन नहीं है। मनीष, ये आप हमें बाद में समझाइएगा जरूर, लेकिन ये देखिए, एक मिनट मनीष, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, कम एंड जॉइन मी राइट नाउ। यहां पर मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ हैं और बगल में मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट जो अभी खबर के हमने बताए उसको दिखाएंगे कुछ क्षणों के बाद। मनीष, दे यू कम। देखिए मनीष, जनसंख्या की अगर बात की जाए तो हम सब जानते हैं, ये देखिए
आप इन मिलियंस वगैरह वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिफेंस बजट यहां से शुरू करते हैं। ये देखिए डिफेंस बजट चाइना का कितना है, करीब करीब हमारे सामने $1300 मिलियन से ज्यादा है। अब डिफेंस बजट चेंज करिए जरा, सीधे आइए, आप ये बगल वाली खबर हटाइए, सीधे फ्लोर पर आइए, हम दिखाएंगे। आप जो ग्राफिक्स है खाली वो दिखाइए। एक्टिव सेना चाइना के 20 लाख है, ताइवान के 1,70,000। नेक्स्ट दिखाइए जरा, नेक्स्ट प्लेट ऑन। रिजर्व सेना 5,10,000, ताइवान की 15 लाख। नाउ जस्ट होल्ड इट, मैं एक बार इसको पूरा पढ़ना चाहूंगा, फिर उसके बाद में डिटेल में मनीष से समझना चाहूंगा। नेक्स्ट दिखाइए, रिजर्व सेना हम आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर दिखाइए जरा, इसमें टैंक्स जो है चाइना के पास करीब 5,000 से ज्यादा, ताइवान के पास करीब करीब 1100 से ज्यादा। नेक्स्ट दिखाइए, इसके बाद जो डिटेलिंग हमारे पास है। आर्टिलरी चाइना के पास करीब 5,800 से ज्यादा, ताइवान के पास 1,600 से ज्यादा। नेक्स्ट दिखाइए, आर्टिलरी के बाद फाइटर जेट्स 741, और चाइना के पास बहुत सारी स्क्वाड्रन्स है, 3200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। अब मैं सीधे मनीष से ये डिटेलिंग देना चाहूंगा। नाउ यू कैन प्ले इट ऑन। मनीष, ताइवान कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है, लेकिन यही हम यूक्रेन के लिए कहते थे, और ताइवान के पास एक हिडन हाथ है जो हमेशा ऑन द फ्रंट आ सकता है, वो है अमेरिका। देखिए, ताइवान को चीन को हराना नहीं है, ताइवान को बस कुछ घंटों के लिए चीन को रोकना है, तब तक जब तक कि अमेरिका की मदद चाहे गुआम आइलैंड से, फिलीपीन से या जापान से ना आ जाए, तभी तक के लिए उसको रोकना है। देखिए, ताइवान खाली एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, 2.5 करोड़ की आबादी वाला वो एक ऐसा मुल्क है। बुर्ज खलीफा से पहले सबसे ऊंची टावर कहां पर थी? ताइपे में, ताइपे 101। चिप्स के मामले में उसने दिखा दिया कि हाँ, उसके पास क्या ताकत है। और इसके अलावा इतिहास भी अगर देखें, 3 बार चीन और ताइवान की लड़ाई हुई है 1950-60 के दशक में, 3 बार, और तीनों बार आखिर में ताइवान वाले जीते हैं। तो अभी तक चीन को हराने का रिकॉर्ड 1950 से अब तक केवल ताइवान के नाम से है। तो आप इस बात को समझिए, ताइवान रग रग से वाकिफ है चीन की, वो जानता है कि कब वो क्या करेगा। और इसीलिए ताइवान की इतनी सी तैयारी भी चीन पर भारी पड़ी है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे मनीष की उनको रोकना भरे। लेकिन अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले अब मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। ताइवान का यही वॉल रखिएगा। इस वक्त जो मेरे पास जानकारी आ रही है, सीधे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है लेबनान से इजराइल पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। दक्षिणी लेबनान से इजराइल में 2 ड्रोन अटैक। ये देखिए विद द वीडियो, ईस्टर्न बॉर्डर से उत्तरी इजराइल पर ड्रोन अटैक। ये देखिए जरा, IDF एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह का हमला किया, नाकाम। हिजबुल्लाह के 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। अगली ब्रेकिंग, सीधा आइए, उत्तरी इजराइल में बरसे रॉकेट बराज। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह कर रहा है भीषण रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए जरा। इजराइल के रिहायशी इलाकों में टारगेट। सुशील 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, इजराइल पर लगातार आक्रामक हो रहा है हिजबुल्लाह। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। राजवान फोर्स तेज कर रहा है विध्वंसक हमले। ब्रेकिंग और शॉट। आमिन साहब, ये उन्होंने वीडियो रिलीज किया दिखाते हुए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए सुशील। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट।